नमः शिवाय भक्तों। शिव महापुराण की इस दिव्य कथा में अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं चतुर्थ अध्याय में। यह अध्याय हमें कर्म, पाप और वैराग्य के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराता है। भगवान शिव की असीम कृपा से आज हम उस प्रसंग को सुनेंगे जो हमें यह सिखाता है कि मनुष्य चाहे कितना भी भटक जाए, यदि उसके हृदय में पश्चाताप और भक्ति जाग जाए तो मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। आइए श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण भक्ति के साथ चतुर्थ अध्याय का प्रारंभ करें। इस अध्याय में चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव महापुराण सुनाना और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला का पार्वती जी की सखी होना बताया जा रहा है। ब्राह्मण बोले, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिवलोक की इस वैराग्य युक्त तथा श्रेष्ठ कथाओं को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। जिस शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव जी की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया गया है। पश्चाताप को ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापियों का पश्चाताप करता है, क्योंकि सत्य पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश दिया है, वह सब पश्चाताप से ही उत्पन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्राय उत्तम गति नहीं प्राप्त होती। परंतु जिसे अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्राय उत्तम गति नहीं प्राप्त होती। परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है। इसमें संयम नहीं है। इस शिव महापुराण की कथा सुनने से जैसे चित्त शुद्ध होती है, वैसे ही दूसरे उपाय से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव महापुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है। इसमें संयम नहीं है। मनुष्य के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री सांब सदाशिव के परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह कथा रूपी साधन सभी प्राणियों के लिए उपकारी है और इसी कारण महादेव जी ने इसको आग्रह पूर्वक प्रकट किया है। इस कथा से भगवान उमापति का ध्यान सिद्ध हो जाता है। उस ध्यान से परम ज्ञान और उससे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित ही होती है। भगवान शंकर के ध्यान में मगन हुए बिना भी यदि कोई इस कथा को मात्र सुनता है, वह दूसरे जन्म में भगवान के ध्यान को सिद्ध कर परम पद को पा लेता है। इस कथा के श्रवण से भगवान शंकर के ध्यान को प्राप्त कर पश्चाताप करने वाले पापी पुरुष सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है।
अतः यथोचित मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह कथा श्रवण भवबंधन रूपी रोग का नाश करने वाला है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उनका मनन एवं निधिध्यान करने से पूर्णतः चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चित ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें संयम नहीं है। जो शिव भक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधनों में आसक्त है। वह निश्चित ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण पत्नी, इसीलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को श्रवण करो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और उससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणाबिंद का चिंतन करने वालों की एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। सूत जी बोले, शौनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण मौन हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मगन हो गए। तदंतर बिंदु की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू झलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्षित हृदय से उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई हूँ। तत्पश्चात उठकर वैराग्य मुक्त तथा उत्तम बुद्धि वाली उस स्त्री ने, जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उस महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में कहने लगी। चंचुलिका बोली, हे ब्राह्मण, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे स्वामी, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। इसीलिए आप श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। हे साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्वों से संपन्न जिस सुंदर शिव महापुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया है। इस शिव महापुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूजी बोले, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उसका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव महापुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उस ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहां रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर स्त्री को शिव महापुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव महापुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उन सदगुरु की कृपा से उनका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। भगवान शिव के अनुग्रह से उनके हृदय में शिव के सगुण रूपा चितवन हो गया। इस प्रकार सदगुरु का आश्रय लेकर उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। वह प्रतिदिन तीर्थ के जल में स्नान करके जटा और वल्कल धारण करने लगी तथा समूची देह में भस्म लगाकर रुद्राक्ष के आभूषण धारण करने लगी। वह भगवान शिव के नाम जप में लगी रहती थी।
संयमती वाणी और अल्पाहार करते हुए गुरु के बताए मार्ग से वह शिवजी को प्रसन्न करने लगी। हे शौनक, इस प्रकार शंभु का उत्तम ध्यान करते हुए उस चंचुला का बहुत सा समय व्यतीत हो गया। तत्पश्चात समय के पूर्ण होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त उस चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुरा शत्रु भगवान शिव को भेजा और एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसने सारे मल धुल गए थे। वह दिव्य रूपधारिणी दिव्यांगिनी हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्ध चंद्रमा का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। वहां पहुंचकर उसने त्रिनेत्रधारी महादेव को देखा। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता उन सनातन शिव की सेवा कर रहे थे। गणेश जी, भृंगी, नंदी, वीरभद्रेश्वर आदि गण उत्तम भक्ति के साथ उनकी उपासना कर रहे थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभित पाता था। उनके 5 मुख से और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्ध चंद्रमाकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वांग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उन्होंने सभी अलंकार धारण कर रखे थे। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म में भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे अत्यंत उज्जवल वर्ण के थे। इस प्रकार परम उज्जवल भगवान शिव का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीतियुक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान शिव को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम और आनंद संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद अश्रुओं की धारा अविलंब बह रही थी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो रहा था। उसी समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारिणी बिंदु प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविरल निवास पाकर दिव्य शोक से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। तो भक्तों, ये थी शिव महापुराण का 4th अध्याय। कल हम शिव महापुराण का 5वां अध्याय का श्रवण करेंगे। अब हम भगवान शिव की आरती करेंगे। ओम जय शिवी ओमकारा, स्वामी जय शिवी ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, अर्धांगी धारा। ओम जय शिवी ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजी, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजी। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर भुज, 10 भुज अति सोही,
तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, बोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, हर के माध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धारी, सुखकारी दुखिहारी, सुखकारी दुखिहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानती अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। भक्तों, शिव महापुराण की इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।